नारिहंगण सद्दान नमो आयर्याण नमो वज्रायाण सर्वपापणासण मंगलाणं च सप्यसे पद्मं हवये जय जगदीवजानी विहार जग गुरु जगान जगन्नाथ जगबंधु जय जगप्रिय महागजब जय आनंद तीर्थयराण पश्चिमो जय जय गुरुलोगान जय महपा महावीर ओम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानाद् नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम नमो जीर्णानां शरणानां मंगलानां योगोत्तमानां राम रहीम रोम रहीम रोम रह अस्या उषा त्रैलोक्यललाम अभूताय क्षुद्रोपद्रवशमनाय अर्हते नमः स्वाहा। ओम नमो जीर्णानां शरणानां मंगलानां योगोत्तमानां राम रहीम रोम रहीम रोम रह अस्या उषा त्रैलोक्यललाम अभूताय क्षुद्रोपद्रवशमनाय अर्हते नमः स्वाहा। ओम नमो जीर्णानां शरणानां मंगलानां योगोत्तमानां राम रहीम रोम रहीम रोम रह अस्या उषा त्रैलोक्यललाम अभूताय क्षुद्रोपद्रवशमनाय अर्हते नमः स्वाहा। सारमेतत् मया लब्धं श्रुताब्दैरवगाहनात् भक्तिर्भागवतिर्बीजं परमानंद संपदा। महाभारत में एक घटना आती है, कौरव और पांडवों का युद्ध डिक्लेयर हो गया, कोई और रास्ता दिखा नहीं और श्री कृष्ण ने पे भी अंतिम प्रयास किया और डिक्लेयर हो गया कि अब युद्ध के अलावा और कोई चारा नहीं है। ये युद्ध कोई साम्राज्य को स्थापित करने के लिए नहीं था, शिष्टों और दुष्टों के बीच का ये युद्ध था। और
न्याय और अन्याय के सामने का एक युद्ध था। रावण ने तो सिर्फ सीता का अपहरण किया था और बहुत सम्मान के साथ सीता को देवरमन उद्यान में रखी थी, लेकिन महाभारत के समय में, रामायण के बाद महाभारत हुआ है और महाभारत के समय में काल का अधःपतन हुआ। आज समय बहुत बड़ी चीज है। अपने जीवन के ऊपर, अपने दिमाग के ऊपर, अपना संस्कारों के ऊपर समय का जबरदस्त प्रभाव है। यदि हम ये समय के प्रभाव से बचना चाहते हैं तो शास्त्रकारों ने बताया है कि समझ को डेवलप करते जाओ तो समय के प्रभाव से बच पाओगे। हाँ, समय कातिल चल रहा है और इसलिए शास्त्र बताते हैं कि संसार में जो आपको समझ को प्राप्त करनी हो तो केवल मार्गदर्शन ही आपको समझ दे सकता है और समझ से आप समय के सामने अपने आप को स्वस्थ रख सकते हो। हाँ, पूरा रिसेप्शन में सब रात को खा रहे हैं। समय सबका रात को खाने का है, लेकिन रिसेप्शन में जाकर यदि आप रात्रि भोजन छोड़ते हो तो समझना कि आपने आपकी समझ का उपयोग करके समय को रोक दिया है। नहीं तो लोग सब कहते हैं कभी इसमें क्या हो गया, एक दिन खाना है, बाकी पूरी जिंदगी तो रात को खाना छोड़ देना। साल में ऐसा 5, 7, 10 दिन रखना चाहिए कि जिसके हिसाब से थोड़ी फ्रीडम रहे, नहीं तो हम बंध जाते हैं और हमारे पास कुछ रहता नहीं है। इसीलिए ये समय और आसपास के संयोग हमको गिराने वाले हैं, क्योंकि शास्त्रों ने बताया है कि कलिकाल चल रहा है। हाँ, कलिकाल चल रहा है कि जिसमें ये चीज चलती है और इसलिए ही महाभारत में जो युद्ध चला कौरव और पांडवों का, वो युद्ध के पीछे शिष्टता और दुष्टता का संघर्ष चल रहा था। एक साइड के ऊपर दुष्टता थी। दुष्टता मीन्स वर्तमान था, अवर्तमान था। कोई भी इंसान दुष्ट बनता है क्योंकि वर्तमान को उसको अच्छा बनाना है। हाँ, हिंसक आदमी हिंसा करता है, क्यों करता है? भावी के लिए या वर्तमान के लिए? स्पष्ट बात है, वर्तमान के लिए। इसलिए संसार में जितने भी दोष है, हिंसा है, झूठ है, चोरी है, प्रपंच है, विश्वासघात है, ये सब दोष वर्तमान के लिए है। और ये बात आपको दिमाग में फिट करनी चाहिए, केवल वर्तमान। आज हमको आनंद को प्राप्त करना है। जिसको आप आनंद कहते हो, सुख कहते हो, अनुकूलता कहते हो, सुविधा कहते हो, उसको प्राप्त करना है। और उसको प्राप्त करने के लिए हम दोषों की शरणागति का स्वीकार करते हैं। इसलिए ये शिष्टता वर्सेस दुष्टता का एक संघर्ष चल रहा था। और श्री कृष्ण ने देखा कि यदि पांडवों को मैं समझा दूं और उसको बोल दूं छोड़ दो, हस्तिनापुर का साम्राज्य के लिए इतना भयंकर युद्ध करना जरूरी नहीं है, कितने निर्दोष निरपराधी इंसान मर जाएंगे, छोड़ दो। तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, 5 पांडव श्री कृष्ण की बात का स्वीकार करके छोड़ देते थे। लेकिन श्री कृष्ण ने यह बात मुनासिब नहीं मानी, उचित नहीं है। दुष्टों के हाथ में सत्ता और साम्राज्य चले जाए वो कोई भी संयोग में बर्दाश्त नहीं हो सकता। और इसीलिए श्री कृष्ण ने लीड लेकर कौरव और पांडवों का युद्ध डिक्लेयर किया। हस्तिनापुर का राज्य लेना या द्रौपदी का वस्त्राहरण का बदला लेना या पांडवों का अपमान को सामने संघर्ष करना, यह सब बहाना था। हकीकत वो थी कि दुष्टों को खत्म करना है। नहीं चलना चाहिए। दुख बर्दाश्त हो सकते हैं, दोष बर्दाश्त नहीं हो सकता। ये बात स्पष्ट सा से समझ के चलो। स्वीकृति है, क्योंकि दुख की ताकत बहुत क्षणिक है।
मेरे साथ मेरे गम मेरे साथ कहां तक रहेगा? कोई भी दुख की एक्सपायरी डेट है, हाँ लिख के चलो। और कोई भी दोष की मैन्युफैक्चरिंग डेट मिलती ही नहीं है। दुख की एक्सपायरी डेट है और दोष की मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं मिलती है। कब से मेरी आत्मा में क्रोध आया, कब से मेरी आत्मा में अहंकार आया, कब से मेरी आत्मा में ईर्ष्या आई, कब से मैं हिंसक बन गया, कब से मैं झूठ बोलना चालू कर दिया, वी डोंट नो। कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को गालियां सिखाते नहीं है, फिर भी आ जाती है। हाँ, स्वयं रूप से आ जाती है। कोई मम्मी ने अपने बेटे को दूध पिलाने के साथ गुस्सा नहीं पिलाया था। पूछो है सब मम्मियों को, किसी ने अपने बेटे को गुस्सा पिलाया था? नहीं पिलाया था तो सिर्फ प्रेम प्यार ही पिलाया था, शांति ही पिलाई थी, यही पिलाया था। लेकिन बेटा गुस्सा कर लेता है, क्यों? दोष की मैन्युफैक्चरिंग डेट है ही। कब से दोष मेरी आत्मा के ऊपर आकर बैठ गया और कब्जा जमा लिया, मैं नहीं जानता। हाँ, नहीं जानता। और हमने अपनी आत्मा में भूतकाल जितना पसार किया, वो सब हम अपने दोषों को अपना खुद का एक स्वभाव मानकर जीते थे। हिंसा करना, इट इज माई नेचर, माई नेचर। कोई मुझे दुखी करता है तो उसको मार देना, ये मेरा नेचर है, मेरी प्रकृति है। इसके साथ ही हम चलते थे। ये तो आज इंसान का जीवन मिला, हमारे जैसे सद्गुरुओं का सत्संग प्राप्त हुआ, और वो सत्संग प्राप्त होने की वजह से आज आपको दुख और दोष उसका डिफरेंस पता लगा। आज तक वो पता ही नहीं था। हाँ, नहीं था। इसलिए एक बात और समझ के रखो, हमने दोषों का दुख का इलाज के लिए दोषों का ही इस्तेमाल किया। जीना था, लेकिन हमने जहर को अमृत मानकर पिया। अगेन ये वाक्य रिपीट कर रहा हूं, नोट किया जाए। हमको जीना था, मीन्स हमको सुखी रहना था, हमको दुख से मुक्त होना था, और दुख से मुक्त होने के लिए हमने इस्तेमाल किया जहर को अमृत मानकर। जो जहर था, इंस्टेंट बेनिफिट, कांस्टेंट नुकसान, इसका नाम दोष। अगेन दिमाग में फिट कर लो, इंस्टेंट बेनिफिट, कांस्टेंट लॉस। हाँ, अभी दोष की वजह से आपको फायदा हो जाएगा, लेकिन बाद में कायम के लिए लॉस। हाँ, कायम के लिए लॉस, कायम। शॉर्टकट ढूंढने के लिए हमने दोषों का इस्तेमाल किया। ये मेरे सब वाक्य दिमाग में रखना, काम लगेगा। कल मैं रहूंगा या नहीं रहूंगा पता नहीं, नहीं रहूंगा निश्चित है, लेकिन मेरी बात दिमाग में रहेगी तो कल आपकी सुधर जाएगी। हाँ, हाँ, वही तो मैंने यही कहा, और यही बात अपने जीवन में चल रही है। हाँ, चल रही है कि जिस चीज मेरी प्रकृति मीन्स मेरी आत्मा के साथ मैच होती ही नहीं थी, उस चीजों को हमने नामुमकिन अपनी आत्मा के ऊपर थोप डाली है। भाई, मैं आपको एक छोटा सा सवाल पूछ लूं, आप खुश कब होते हो? गुस्सा के समय में या शांति के समय में? कब आपकी खुशी होती है? मैं आपका अनुभव पूछ रहा हूं, मेरे शास्त्र का उपदेश मैं नहीं देता हूं, मैं पूछ रहा हूं, कब आपकी खुशी कब होती है? गुस्सा के समय के ऊपर या शांति के समय के ऊपर?
बहुत स्पष्ट है। हाँ हाँ, बहुत स्पष्ट है। जब आप संतोष में होते हो तब आपको चैन की नींद आती है, कि जब आप असंतोष में होते हो तब नींद आती है। हाँ, संतोष के समय में नींद आती है। शांति में खुशी है, संतोष में खुशी है। कोई आपसी झगड़ा अपने स्वजन के साथ हो गया, आंतरिक झगड़ा, उसमें समझ लो कि आपने कोई रिप्लाई नहीं किया, आर्गुमेंट चल रहा था और आपको लगा कि आर्गुमेंट अभी गर्मा गर्मी में चला जाएगा, और हम दोनों के बीच में जो हम स्वजन है, रिलेटिव है, एक ही घर में रहते हैं और एक ही इमारत में रहने वाले हम, डिस्टेंस बढ़ जाएगा। और उस समय आपने आपकी समझदारी का उपयोग करके मौन रख लिया। सच बोलो, जवाब देने में खुशी थी या मौन रहने में खुशी थी? आपका अनुभव क्या बोल रहा है? हमारे जीवन में भी ऐसा होता है। हाँ, हम भी आप में से ही आए हैं, इसलिए हमारे जीवन में भी ऐसे संघर्ष चलता है। लेकिन जब हम बहुत समझकर सोचते हैं और आर्गुमेंट का जवाब नहीं देते हैं, शांति हो जाती है, तब हमको लगता है नहीं बोला अच्छा, छोड़ दो। इसलिए एक बात लिख के रखो, दोषों के समय में आपको भी खुशी नहीं है, फिर भी हम दुख के लिए दोष का इस्तेमाल करते हैं। और ये चल रहा है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि जब दुष्टता वर्सेस शिष्टता, हालांकि पांडवों भी कोई सज्जन नहीं थे, हाँ समझ के चलो, कौरव लोग प्रसिद्ध दुष्ट थे तो पांडव लोग हाइड दुष्ट थे। सज्जनता के बीच में दुष्टता थी। इन लोगों की दुष्टता जग जाहिर थी। अब मुझे पूछो महाराज साहब क्यों ऐसा? अरे भाई, जिस पांडवों का बड़ा भैया ही अपनी पत्नी को होड़ में रखकर जुआ खेल सकता है, वो सज्जन कैसे? हाँ, वो कैसे जेंटलमैन जो अपनी पत्नी को रख सकता है? दुनिया का सामान्य कक्षा का इंसान भी ये काम नहीं करता है जो युधिष्ठिर ने किया। हालांकि युधिष्ठिर को तमाम धर्मशास्त्र धर्मराज कहते हैं। हाँ, धर्मराज है, सत्यवादी है, न्याय के साथ रहने वाले हैं, और जुआ में अपनी पत्नी को हार गया तो युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी के ऊपर भी अपना अधिकार छोड़ दिया। कौन सी सज्जनता है? सबसे पहली बात है, जुआई कैसे खेल लिया? सज्जनता के साथ ये सब चीज मैच नहीं होती। हम तो ये कहते हैं कि इंसान के साथ ही ये चीज मैच नहीं होती है, सज्जन की बात तो दूर करो। हाँ, इंसान के साथ जो जुआ खेलने की बात है। और इसीलिए दुष्ट तो पांडव भी थे, दुष्ट तो कौरव भी थे, लेकिन श्री कृष्ण ने दोनों दुष्टता के बीच में शिष्टता के करीब में रहने वाले पांडवों के साथ रहने का पसंद किया। ये घटना क्या हुई पता है आपको? जब कौरव पांडवों का युद्ध डिक्लेयर हो गया, और वो डिक्लेयर होने के बाद कौन किसकी साइड में है वो तय करने के लिए दुर्योधन कौरवों की ओर से भारत भर के राजाओं का संपर्क में आते हैं, और अर्जुन पांडवों की ओर से भारत भर के राजाओं के संपर्क में आते हैं। आप किसके पक्ष में हो? और यात्रा पूर्ण करने के बाद लास्ट स्टेशन दोनों श्री कृष्ण के पास पहुंचते हैं। और योगानुयोग कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ कि दोनों एक ही समय पे पहुंचे। दुर्योधन थोड़ा जल्दी पहुंचा और अर्जुन थोड़ा देरी से पहुंचा। उस समय दोपहर का समय था, भोजन विराम करके
श्री कृष्ण आराम में थे और आराम में हुए श्री कृष्ण को खलेल नहीं पहुंचाने के लिए दोनों शांत बैठे। अभी जगेंगे श्री कृष्ण, जल्दी भी क्या है, बैठे दोनों। 15, 20, 25 मिनट के बाद अपने आप श्री कृष्ण जगते हैं और जगने के साथ श्री कृष्ण की नजर अर्जुन की ओर जाती है, क्योंकि वो पैर में बैठा था। और अर्जुन को देखकर श्री कृष्ण खड़े हो जाते हैं। अर्जुन, अभी इस समय कैसे? प्रभु, आपका दर्शन के लिए आया, लेकिन कुछ मकसद, कुछ कारण। तब श्री अर्जुन श्री कृष्ण को कहते हैं, प्रभु युद्ध डिक्लेयर हो गया, आपने डेट भी बता दी और उस डेट को अभी बहुत टाइम नहीं है, 2-4 दिन में युद्ध शुरू होगा। तो मैं पांडवों की ओर से भारतवर्ष में जितने राजाएं थे उसमें से हमारे साथ कौन है वो तय करने के लिए यात्रा के ऊपर निकला था और यात्रा की पूर्णाहुति के साथ आपके पास आया हूं। आप किसके साथ हो? और तब श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि सुन मेरी बात, मेरे पास 2 चीज है। और ये बात चलती थी तब श्री कृष्ण ने पीछे नहीं देखा था। दुर्योधन जोर से चिल्लाते, प्रभु मैं भी आया हूं। और तब श्री कृष्ण ने नजर पीछे जाती, दुर्योधन मैंने तेरी नोट ही नहीं किया, लेकिन प्रभु एक बात याद रखे, मैं पहला आया था, अर्जुन बाद में आया था। ठीक है। और श्री कृष्ण दोनों को कहते हैं कि सुनो, दुर्योधन ने भी यही बात रखी, दोनों श्री कृष्ण की मदद के लिए आए। हाँ, आपको पता है चोरी करने के लिए जाता है वो भी भगवान का नाम लेके ही जाता है। हाँ, धंधा करने के लिए जाता है वो भी भगवान का नाम लेके जाता है, और चोरी करने के लिए जाता है वो भी भगवान का नाम लेके जाता है। दोनों को भगवान की जरूरत ही है। हाँ, आतंकवादी लोग खून करने के बाद नमाज पढ़ते हैं। हाँ, नमाज अदा कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसको भी भगवान की आवश्यकता है। हालांकि भगवान की बात नहीं मानना है, मगर भगवान की जरूरत जरूर है। नहीं, और इसलिए दुर्योधन भी कहते हैं, प्रभु मैं भी आया हूं, मैं भी आपके पास याचना करने के लिए आया हूं। और श्री कृष्ण कहते हैं, दोनों सुन लो, मेरे पास 2 चीज है। एक साइड के ऊपर निशस्त्र मैं रहूंगा और दूसरी साइड के ऊपर शस्त्र के साथ की मेरी जो नारायणी सेना है, वेल ट्रेन, एकदम ट्रेन। उस समय में शस्त्र अस्त्र चलाने के लिए लेटेस्ट वेपन्स नारायणी सेना के पास था, जो श्री कृष्ण की थी। और लाखों का सैन्य श्री कृष्ण के पास था, लाखों। राजाधिराज है, 3 खंड के अधिपति है। और श्री कृष्ण ने कहा, एक साइड के ऊपर वेल ट्रेन नारायणी सेना और एक साइड के ऊपर मैं निशस्त्र रहूंगा, शस्त्र कभी नहीं उठाऊंगा। ये 2 चीज दोनों के सामने रखता हूं। और श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन पहला मैंने तुझे देखा है, तू मांग ले, बच जाएगा, वो दुर्योधन का हो जाएगा। और दुर्योधन अंदर से उलझन में है, क्या करना। तब दुर्योधन कहता है, प्रभु मैं पहला आया था, चांस मुझे पहला मिलना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं, मैंने पहला अर्जुन को देखा है, इसलिए मेरी नजर में अर्जुन पहला है, अर्जुन पहला मांगेगा। अब यह तो श्री कृष्ण का फरमान है, उसमें किसी का चलता नहीं है। और अर्जुन ने सोचे बिना सीधा बोल दिया, प्रभु निशस्त्र हो तो भी आप मुझे चाहिए और कोई नहीं चाहिए, सिर्फ आप। और दुर्योधन नाचने लगा। जिस चीज की मुझे जरूरत थी वो मुझे बिना मांगे मिल गई, अकेला श्री कृष्ण को क्या करना।
अकेला श्री कृष्ण क्या करेगा? कुछ नहीं। उसके बजाय शस्त्र के साथ की उसकी सेना होगी तो निश्चित अपना विजय कंफर्म हो जाएगा। ये दुर्योधन की दिमाग है और इसी वजह से ये बात हो गई। अर्जुन के रथ के सारथी श्री कृष्ण बनते हैं और पूरा सैन्य दुर्योधन की ओर जाता है। ये तो छोटी सी एग्जाम्पल है। मैं कल की बात ये विषय के साथ जोड़ना चाहता हूं, एक बार लिख के रखो। आज अभी ये लोग जो है, यह लोग, आज का समय, आज की जिंदगी वो सैन्य है और परलोक जो है वो प्रभु है। हम अर्जुन और दुर्योधन बनकर आए। यह लोग में समझे ना, धन, साधन, संबंध, परिवार, प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, पैसा, ये सब यह लोग है। हाँ, ये सब है। और परलोक सिर्फ प्रभु है। भाई मेरा एक छोटा सवाल है, ये लोक के लिए भगवान, फिर से एक बार लिख के रखो, कुछ नहीं करते। जिस लिस्ट में बोल गया उसमें से कोई भी चीज भगवान यह लोक में नहीं देते। न प्रभु धन देते हैं, न प्रभु साधन देते हैं, न प्रभु संबंध देते हैं। हाँ, विमलनाथ भगवान का जप करने से हमारा संबंध नहीं होता है, वो हो जाएगा, भूल जाओ। इसलिए यह लोक में इस्तेमाल होने वाली कोई भी चीज भगवान नहीं देते। ये परमात्मा ने स्पष्ट बोल दिया। हाँ, स्पष्ट बोल दिया। तू आज सुबह मेरी पूजा करे और 1 घंटे में शहर बाजार ऊपर आ जाए, नॉट पॉसिबल, संभावित नहीं है। हाँ, नहीं। तूने आइसक्रीम खाया और तू बोले मैं नौकार गिन लू इसलिए मुझे जुकाम नहीं होगा, ना, नहीं बनेगा। इसलिए वर्तमान के लिए भगवान व्यर्थ है। आपकी दृष्टि से मैं बोल रहा हूं, मेरी बात नहीं है। हाँ, प्रवचन मैं अपने लिए नहीं करता हूं, आपके लिए करता हूं। बाकी सब आराधना मैं अपने लिए करता हूं। इसलिए ये बात समझ के चलो। और ये चीज जब अपने पास है, इसलिए ये लोक है और परलोक है। और कल मैंने तय कर लिया था, आप लोग सब एक बात को मानते हो, मृत्यु के बाद की दुनिया है। और दूसरी एक बात मान लो, मौत कब होगा वो पता नहीं, शादी कब होगी वो पता है, दुकान पे कब बैठेंगे वो पता है। हाँ, वो पता है। हाँ, ये सब हमको पता है, लेकिन मौत कब होगी वी डोंट नो, हम नहीं जानते। हाँ, कोई नहीं जानते। अभी एक बात समझ के रखो, जब कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है कि तेरी फांसी है लेकिन डेट फिक्स नहीं की है, तो वो कैदी की हालत क्या होती है। हाँ, फांसी डिक्लेयर हो गई है, डेट फिक्स नहीं हुई है। सच बोलो, वो अपराधी मजा में रहेगा या बेचैन रहेगा? हाँ, आप कैसे हो, मजा में हो या बेचैन हो? हाँ, मेरे से बात करो, मेरे से। हाँ, मानो तो मौज है, नहीं तो समस्या तो रोज है। लेकिन आपको क्या है वो पूछ रहा हूँ, दुनिया की बात नहीं है। हाँ, हाँ? ना ना, मौज मौज जो मानते हो वो मूर्छा है। हाँ, वो हमारी कोमा है जिसको आप मौज मानते हो। हाँ, खुद को जब भूल जाते हो तब मौज आती है, खुद को जब याद करते हो तब पीड़ा आती है। हाँ, और जो मौज है वो हम अपने आप का विस्मरण में।
नहीं याद है, और ये चल रहा है। यही बात इसलिए मैं कहता हूं, जब कर्म महासत्ता ने, जिंदगी ने अंतिम निर्णय, जिसको हम मृत्यु कहते हैं, वो अंतिम निर्णय की डेट, टाइम अपने हाथ में रखा है, तब हम जो निश्चिंत बन के जी रहे हैं, वह गलती करने के बाद, गुनाह करने के बाद यदि आपको अंदर से कुछ पीड़ा नहीं होती है तो आप क्या समझकर करते हो? वही बात ने कि मत पहले हम इसको सुलटा देंगे, हाँ सुलटा देंगे। साल में एक बार प्रतिक्रमण करने के लिए क्यों आते हो? कोई 8 दिन आते हैं, कोई 14 को आते हैं, कोई 5 तिथि करते हैं, ऐसा चलता है। लेकिन ये प्रतिक्रमण करने के लिए क्यों आते हो? पता है ना, प्रतिक्रमण शब्द तो सुना है ना। औरंगाबाद वाले के लिए सब नया है इसलिए। हाँ, आपका धर्म मीन्स केवल पूजा, उसके अलावा आगे का कोई चीज रहती नहीं, प्रवचन नहीं, प्रतिक्रमण नहीं, पौषध नहीं, कुछ नहीं। हाँ, सिर्फ पूजा, और वो पूजा भी समझ लो कि 1500 लोगों का संघ है, तो मैं नहीं मानता हूं कि 200 से ज्यादा लोग पूजा करते होंगे। हाँ, 200 कदाच ज्यादा से ज्यादा 300। मंदिर तो हम 6, 7, 8, 10 बना देंगे। ये सब मंदिर वो कोई आस्था के लिए नहीं है, व्यवस्था के लिए है। आस्था और व्यवस्था में डिफरेंस है, जानते हो ना? हाँ, समझ लो कि जिसको आपके डॉक्टर बना के रखा है, वो आपके घर से 50 किलोमीटर दूर है, और दो नया कोई डॉक्टर आपके घर के करीब में आया है, लेकिन हम डॉक्टर को चेंज नहीं करते हैं। हमारी आस्था 50 किलोमीटर दूर रहा हुआ डॉक्टर के ऊपर है। बीमारी आएगी तो 50 किलोमीटर दूर जाएंगे और डॉक्टर को दिखाएंगे, वो आस्था है। और नजदीक में डॉक्टर आया, वो व्यवस्था है। मीन्स मंदिर ज्यादा बन गया, इसलिए शहर धर्मिष्ठ बन गया। भूल जाओ, जितने मंदिर बन रहे हैं वो सब सुविधा है, व्यवस्था है, नो आस्था। हाँ, जो आस्था होनी चाहिए, जहां भी होंगे वहां परमात्मा के पास जाएंगे। इसलिए मैं कहता औरंगाबाद वाले को धर्म से बहुत ज्यादा क्लोज रिलेशन नहीं, कॉमन रिलेशन है, क्लोज नहीं, कॉमन। जो जनरल चलता है वो चलता रहता है, और ये होता जाता है। इसलिए मैं पूछता हूं, क्या प्रतिक्रमण शब्द सुना है ना आपने? हाँ, किस लिए करते हो? पापों की आलोचना के लिए। हाँ? पापों की आलोचना के लिए। ओके, पापों की आलोचना के लिए। मैंने साल में एक ही बार, साल में एक ही बार पाप की आलोचना होती है कि साल में 360 दिन। एक बात समझ के रखो, आपने अपने पापों के साथ मान लिया है कि हम उसके साथ कोई ना कोई नेगोशिएशन कर लेंगे, और ये पाप का नतीजा जब आएगा उसके पहले हम पाप को खत्म कर देंगे। हाँ, खत्म कर देंगे। ऐसा आपके दिमाग में मिथ्या भ्रम चल रहा है, मिथ्या भ्रम कि जो होने वाला नहीं है। और ये पाप बहुत बड़ी कमनसीबी है, जो करते हो उसकी ताकत का पता नहीं है, और जो नहीं करते हो उसका सामर्थ्य का भी पता नहीं है।
दोनों के बीच में हम बहुत उलझन में चल रहे हैं। नहीं करते हो मीन्स आप जो तप त्याग व्रत जप धर्म अनुष्ठान जो नहीं करते हो उसका सामर्थ्य आपको पता नहीं है, और जो करते हो पाप झूठ चोरी प्रपंच विश्वासघात ये सब जो पाप चल रहा है उसकी क्या ताकत है वो भी आप जानते नहीं। हाँ, नहीं जानते हो, और इसकी वजह से आपको इस चीजों का डर नहीं लग रहा है। कोरोना से डरने वाला गुस्सा से नहीं डरता है, क्रोध से डर नहीं है, कोरोना से डर है। समझ में आई मेरी बात? कोरोना के लिए हमने वैक्सीन ले लिया, गुस्सा के लिए कौन सी वैक्सीन लिया? ऑल वाइजेस और ऑल वाइजेस नहीं वैक्सीन है, किसने लिया? कोई नहीं आया। हाँ, कोई नहीं, हर कोई चीज, क्योंकि आप जानते हो गुस्सा ही तो किया और क्या किया, और क्या किया है? अरे गुस्सा ने बर्बाद कर देगा, बर्बाद। बहुत बड़ी मुश्किल बात यह है कि हमारी बात आपको समझ में आती है लेकिन याद नहीं रहती नहीं, उसके बजाय रखनी नहीं है, नहीं रखनी नहीं है, रहता तो बहुत है। 25 साल पहले किसी ने गाली दी आज याद है, और 25 मिनट के बाद मेरी बात याद नहीं है, हाँ समाप्त हो जाती। ये हमारी तकलीफ है। हाँ, किसी ने कुछ दुर्व्यवहार 25 साल पहले किया है तो हम बराबर याद रखेंगे, हाँ बराबर याद रखेंगे, इंतजार करते रहेंगे कब समय आए और कब उसका बदला ले। और ये चीज जब हमारे पास है, फिर से एक बात समझ के रखो, ये लोग कि जिसमें भगवान काम में आते नहीं है। प्रभु ज्यादा से ज्यादा हमको कहते हैं कि दोस्त ये तू कर रहा है वो गलत है, रोकने का सामर्थ्य मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं बोल के छोड़ देता हूं। तू अपने आप का निर्णय अपने आप कर, मैं क्यों तेरे निर्णय में इंटरफियर हो जाऊं? मेरा काम सिर्फ मार्गदर्शन देने का है, ऐसा प्रभु कहते हैं। चलना नहीं चलना तेरी मर्जी की बात है। इसलिए प्रभु मार्गदर्शन करते हैं, गुरु मार्ग में साथ में चलते हैं। गुरु हम सफर है और प्रभु हम दर्द है। हाँ, भगवान हम दर्द है और प्रभु गुरु हम सफर है। ये तो अच्छी बात है कि प्रभु के पास वितरागता है, इसलिए दुख सुख की संवेदना परमात्मा के पास नहीं रहती है। यदि दुख सुख की संवेदना हो तो हमारी परिस्थिति को देखकर इस संसार में सबसे ज्यादा दुखी भगवान हो जाए, सबसे ज्यादा, क्योंकि हम पर सबसे ज्यादा प्यार परमात्मा को था। प्रभु के प्राइम लिस्ट में हम है, हम है। आप प्राइम लिस्ट में मां बाप नहीं है, स्वजन नहीं है, जीव मात्र है। इसलिए हम सब बचाने का प्राइम लिस्ट में, परमात्मा के प्राइम लिस्ट में हम सब हैं। प्राइम लिस्ट में समझे ना आप? वी कैन नॉट अवॉइड, उसको ही सबसे पहला हम काम करेंगे। और ये परमात्मा का इतना जबरदस्त प्यार होने के बाद वजह से प्रभु सबसे ज्यादा दुखी बन जाते। लेकिन धर्म महासत्ता ने परमात्मा को वितराग बना दिया है, सर्वज्ञ बना दिया है। और प्रभु इस वितरागता के माध्यम से
ऐसी परिस्थिति हम सब की देखने के बावजूद भी अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। हाँ, स्वस्थ। सच बोलो, 5 साल की उम्र का बेटे को डॉक्टर ने डिक्लेयर किया कि कैंसर है। बेटा दुखी हो गया कि मां दुखी होगी? बेटे को तो पता ही नहीं कैंसर क्या चीज है। 5 साल की उम्र का है, खेल रहा है, मौज कर रहा है। हाँ, वो नहीं जानता है कि कैंसर क्या है। डॉक्टर ने डिक्लेयर किया कि उसको ब्लड कैंसर है, लिकोमिया है, व्हाइट सेल होते ही नहीं। और माँ ने पूछा कि क्या लगता है, और डॉक्टर कहते हैं कि बहन 6-8 महीने का मेहमान है आपका बेटा, चला जाए। तो उसकी पीड़ा मां को जितनी होती है उतनी बेटे को नहीं होती है। ठीक वैसा क्रोध का परिणाम क्या, और प्रभु को पता लगता है क्रोधी है, कामी है, अहंकारी है, ईर्ष्या है। दीज आर ऑल कैंसर, अ वैरायटी ऑफ कैंसर। और ये कैंसर मां के रोल में परमात्मा है, गुरु है। हम लोग इतने जोर से बोलते किस लिए है? मुझे बोलने का शौक है इसलिए मैं बोल रहा हूं। बोलना मेरी कोई ड्यूटी है इसलिए मैं बोल रहा हूं। आपने कहा था कि महाराज साहब 5 दिन इधर रुकोगे तो 1-1 घंटा व्याख्यान अपना देना पड़ेगा। ड्यूटी भी नहीं है, शौक भी नहीं है तो केवल परार्थ है। आपके प्रति का एक सद्भाव है, सद्भाव। इतना जबरदस्त आपके पास प्लस पॉइंट है। प्रभु मिल गए, गुरु मिल गया, धर्म मिल गया, और फिर भी आप भटकते रहो। अंधा खड्डे में गिरे तो समझ में आने वाली बात है, पर देखने वाला खड्डे में गिरे वो बेवकूफी की परिस्थिति है। और आप अंधे नहीं हो, कैसे हो? बोलो बोलो, जल्दी बोलो, टाइम हो गया, बात पूरी करता हूं। देखने वाले हो, और मेरे जैसा आकर आपको दिया हाथ में देता है कि लो पकड़ो, और फिर भी गिरेंगे। हाँ, गिरेंगे। हमको बचना नहीं, हम मरना चाहते हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं, बात पूरी करता हूं, ये लोग हमारे लिए केवल सैन्य के जैसा है। चाहे इतना आपके पास समृद्ध साधन हो, वो साधन कहते हैं कि हम तेरे साथ जब तक तेरी आंख बंद नहीं होगी तब तक रहेंगे, बंद होने के साथ हम तेरा साथ छोड़ देंगे। एक परमात्मा कहते हैं कि परलोक में यदि इस दुनिया में से कोई एक ही चीज आएगी तो मैं आऊंगा, उसके अलावा और कोई नहीं आएगा। और कोई नहीं आएगा। और इसलिए परलोक में यदि हमको वापस ये इंसान का जीवन चाहिए तो एक बार परमात्मा को दररोज, हर रोज एक बार प्रभु को बोलो, वापस आप मुझे चाहिए। हम क्यों मंदिर बनाते हैं? क्योंकि प्रभु हमको भवो भव मिल सकते हैं। इंसान के लिए घर बनता है, प्रभु के लिए मंदिर बनता है। घर वो है कि जो खंडहर हो जाते हैं, मंदिर वो है कि प्राचीन होने के साथ तीर्थ बन जाते हैं। मंदिर तीर्थ बनता है, घर खंडहर बन जाता है। हाँ, जिसमें इंसान रहता है वो जिंदगी समाप्त होने के साथ समाप्त हो जाता है। जिसमें प्रभु रहते हैं वो समय होने के बाद भी जीवंत रहते हैं। हाँ, कायम के लिए रहते हैं। जितनी हृदय की गहराई से आपने प्रभु को प्रार्थना की होगी, उतनी गहराई से, उतनी करीबी से भगवान अगले जन्म में
अपने साथ जुड़ेंगे, मिलेंगे। शास्त्र तो वो बताते हैं कि एक बार प्रभु को अपना बना लो, फिर हर बार प्रभु आपको अपना बनाएंगे। फिर से वाक्य रिपीट करता हूं और बात पूरी करता हूं। एक बार प्रभु को आप अपना बना लो, फिर प्रभु हर बार हमको अपना बनाएंगे। एक बार बना लो, फिर हर बार, हर बार, भवो भव। और ऐसे मेरे पास हजारों दृष्टांत है, हजारों। पूर्व के जन्म में जैताक ने भगवान को 18 पुष्प दिया और प्रभु को अपना बनाया, और दूसरे भाव में वही जैताक को गुर्जरेश्वर कुमारपाल के भाव में वापस प्रभु मिल गए। प्रभु कहते हैं कि एक बार तू मुझे अपना बना ले, फिर जब तक तू मेरे जैसा नहीं बने तब तक मैं तुझे साथ में रखूंगा, आज साथ में रखूंगा। और ये परमात्मा जो अपने लिए इतनी जबरदस्त करुणा प्रकट कर रहे हैं, वो परमात्मा हमारा परलोक को सलामत करते हैं। और आप अपना परलोक को सलामत करने के लिए परमात्मा की पराकक्षा की शरणागति का स्वीकार करके अपना परलोक को सलामत करके इस दुनिया में से जाए, यही अंतिम मंगल अभ्यर्थना के साथ मेरी बात का मैं इधर समाप्त करता हूं।